सो गाइस केटीएम ने लॉन्च कर दिया है 2026 का केटीएम एडवेंचर 390R वेरिएंट। और कैसे ये डिफरेंट है केटीएम एडवेंचर 390S से और क्या क्या नई चीजें इसमें ऐड ऑन हुई है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे साई सर्विस वाकड़ेवाड़ी को, जिन्होंने हमें ये दोनों बाइक्स प्रोवाइड करके दी है। अगर आपकी ये बाइक्स बुक करनी है तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए 3,77,000 एक्स शोरूम प्राइस पे ये वाली बाइक आपको मिलने वाली है आर वेरिएंट, और एस वेरिएंट आपको 3,96,000 एक्स शोरूम प्राइस से मिलने वाला है। पुणे के अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आर वेरिएंट आपको 4,57,000 में पड़ने वाला है और एस वेरिएंट आपको 4,77,000 में पड़ने वाला है। सबसे पहले मेजर डिफरेंस आया है इसके टायर्स में। टायर्स देखेंगे तो आप मिटास कंपनी की तरफ से आते हैं। देखिए मिटास एंडीरो ट्रेल, ओके एंडीरो ट्रेल प्लस है। और इसके अगर सेक्शन की बात करें तो 21 इंचेस के टायर हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 90/90 21। और अगर एस में देखेंगे ना तो एस में यहाँ पे अपोलो ट्रैम्पलर कंपनी की तरफ से टायर्स आते हैं। यहाँ देखेंगे तो 90/90 21 और अपोलो कंपनी की तरफ से देखिए यहाँ अपोलो लिखा हुआ है और यहाँ पे ये देखिए ट्रैम्पलर लिखा हुआ है। और एडवेंचर आर के रियर टायर की बात की जाए ना, यहाँ पे भी आपको सेम मिटास कंपनी की तरफ से टायर मिलेंगे। और सेक्शन की बात करें तो देखिए 140/80/B18, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इंच के टायर्स हैं। और इसके अगर पैटर्न की बात की जाए ना तो यहाँ देखिए प्रॉपर ऑफ रोड वाले टायर हैं। इसमें देखिए इसके ग्रूव्स देखिए आप, ये एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग और ट्रेल के लिए ही बनाया गया है। ट्रेल फोकस बाइक है ये। और यहाँ आ जाएंगे ना, एस में आ जाएंगे और यहाँ पे वही अपोलो ट्रैम्पलर कंपनी की तरफ से टायर्स हैं। और सेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ लिखा है सेक्शन 130/80R17, तो यहाँ पे 17 है और वहाँ पे 18 थे। एंड गाइज उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस टायर्स में ये है कि एडवेंचर आर में आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते हैं, एडवेंचर एस में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। इसमें आपको ट्यूब टायर मिलेंगे विद स्पोक व्हील। गाइज अब एक्सेसिबिलिटी की बात कर ले तो उसमें चेंज किया गया है। देखिए सीट हाइट इंक्रीज कर दी गई है, 870 mm का कर दिया गया है, उसमें 830 mm का मिलता है। अब देखिए मैं बैठ के दिखाता हूँ 5'7" के हिसाब से ना, ये देखिए कितनी ज़्यादा ऊंची बाइक है ये। मेरे ओनली टोस टच हो रहे हैं, वो भी 10% बस टच हो रहे हैं नीचे। और मेरी इनसीम हाइट ना 31 इंचेस है। और देखिए पोस्चर कुछ ऐसा बनेगा, जब आप बैठोगे तो पोस्चर कुछ ऐसा बनेगा। और इसका वेट भी इंक्रीज किया गया है, 183 kg कर दिया गया है, उसका 182 kg है। एंड अगला डिफरेंस है इसके ग्राउंड क्लियरेंस में। ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज करके 272 mm का कर दिया गया है। देखिए कितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। क्योंकि ये ऑफ रोडिंग ट्रेल फोकस बाइक है तो इसलिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज कर दिया गया है। और यहाँ देखेंगे ना एस में, देखिए आप एस का ग्राउंड क्लियरेंस 237 mm का है। और इस पर भी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। इसकी सीट हाइट 830 mm है। तो देखिए इसमें बैठना काफ़ी इजी है और मेरे इसमें 40% में बोलूँगा 40% टोज मेरे नीचे टच हो जाते हैं। गाइज एडवेंचर आर में सस्पेंशन ट्रेवल इंक्रीज कर दिया गया है। देखिए फ्रंट के जो सस्पेंशन है ना ये 230 mm के कर दिए गए हैं और रियर वाले भी 230 mm के कर दिए गए हैं। वहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एडवेंचर एस में आपको 200 mm के फ्रंट के मिलते थे और रियर वाले 205 mm के मिलते थे। बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका थिकनेस वगैरह सब कुछ सेम है, 43 mm के ही यूएसडी फोक्स है ये। और अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए ना तो यहाँ देखेंगे तो कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग के एडजस्टमेंट का प्रोविजन आपको दिखेगा। देखिए रेड कलर में, यहाँ पे देखिए रेड एंड वाइट कंप्रेशन एंड रिबाउंड का। और इसमें 30 क्लिक्स का प्रोविजन है। देखिए इसको अगर मैं एडजस्ट करूँ ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ना ऐसे ही घूमता रहेगा। तो 30 क्लिक्स का प्रोविजन आपको मिल जाएगा। पीछे आ जाएंगे तो पीछे देखिए वही मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। और इसके अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रिबाउंड एडजस्टमेंट का प्रोविजन मिलेगा। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ से आप रिबाउंड एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अगर प्रीलोड की बात की जाए ना तो ये 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है। यहाँ पे आ जाएंगे ना एस में आ जाइए तो एस में भी वही सेम चीज़ मिलता था, कंप्रेशन एंड रिबाउंड और पीछे का रिबाउंड मिलता था। देखिए यहाँ पे रिबाउंड एडजस्टमेंट का है और 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है। और यहाँ पे आ जाएंगे तो अगेन वही कंप्रेशन एंड रिबाउंड 30 क्लिक्स का एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। गाइज उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे वही 5 इंच का TFT कंसोल मिल जाएगा आपको। और इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए रेडी टू रेस। सो गाइस देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ इतनी चीज़ें आपको मिल जाती है। नीचे आपको ये फेवरेट्स का आइकन्स मिल जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर आपको बीच में मिलेगा और यहाँ पे RPM का मीटर गया हुआ है, देखिए 10,000 तक गया हुआ है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और बाकी सारे सिंबल्स आपको ऊपर मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेशन मिल जाएगा, यहाँ से ये ऊपर तक गया हुआ है। यहाँ पे टाइम का इंडिकेशन मिलेगा। अब चलिए मैं इसमें एंटर करके दिखाता हूँ। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे। राइडिंग मोड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रीट, ऑफ रोड, रेन, 3 आपको राइडिंग मोड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद कॉन्फ़िगर स्ट्रीट में जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे ABS आप ऑफ या ऑन भी कर सकते हो। देखिए ऑफ रोड मोड में रियर का ABS ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप इसमें टॉगल कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद क्विक शिफ्टर प्लस का ऑप्शन इसमें मिल जाता है आपको। विदाउट यूजिंग क्लच आप गियर अप एंड डाउन कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले मोड में जाओगे तो यहाँ पे आप डिस्प्ले मोड स्टैंडर्ड रख सकते हो या फिर रिड्यूस्ड रख सकते हो। रिड्यूस में बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं।
और ओनली ओडोमीटर वगैरह ये सारी चीज़ें दिखती हैं, स्पीडोमीटर ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। और उसके बाद बैक जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या फीचर मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपको, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी, ओडोमीटर, क्लॉक एंड डेट सेटिंग, सर्विस एंड वार्निंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। क्रूज़ कंट्रोल, ओके, स्पीड कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्पीड कंट्रोल बेसिकली आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे अपनी बाइक को सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी बाइक नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको किसी अपने फ्रेंड को देनी है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही आपको लिमिट रखना है, आप चाहते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं लेके जाए, तो ये स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन आप सेट कर सकते हो। उसके बाद और सेटिंग्स मिल जाएंगी, उसमें फेवरेट्स का नीचे जो मैंने दिखाया था फेवरेट्स का आइकन थे, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद क्विक सेलेक्टर, ये जो अप एंड डाउन का जो एरो है यहाँ दिखाएंगे ना, तो ये एक जॉयस्टिक मिल जाता है आपको, अप एंड डाउन से आप कोई भी ऑपरेशन सेट कर सकते हो। यहाँ जाएंगे ऊपर, तो मैं ऑपरेशन भी एक फटाफट दिखा देता हूँ क्या क्या होते हैं। देखिए फंक्शंस में राइड मोड मिल जाएगा, ABS, ट्रिप इन्फो, क्रूज़ कंट्रोल, बाइक इन्फो, ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। उसके बाद कस्टम स्विच में जाओगे तो एक कस्टम स्विच का भी ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली ये जो है ना, C लिखा है, देखिए यहाँ देखेंगे ना, ये वाला स्विच, इससे आप कोई भी ऑपरेशन सेट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे बटन्स के ऑपरेशन दिए हुए हैं, यहाँ देखेंगे तो वही चीज़ है, देखिए राइड मोड, ABS, ट्रिप इन्फो वगैरह ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। कनेक्टिविटी, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, वही टर्न बाय टर्न नेविगेशन सब कुछ मिल जाता है आपको। कॉल एंड SMS अलर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद शिफ्ट लाइट में जाएंगे तो ये बेसिकली ये सर्विस वाले करते हैं। उसके बाद क्लॉक एंड डेट में जाएंगे तो ये सेटिंग करने का ऑप्शन, यूनिट्स आप सेट कर सकते हो, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शन, कॉल, ऑडियो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्विक शिफ्टर प्लस, रिमोट कंट्रोल मोड, ठीक है। तो इतनी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी अगर स्विचेस की बात कर लेंगे तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया, ऑलमोस्ट एडवेंचर S वाले ही स्विचेस है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, स्पीड लिमिट इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है तो यहाँ पे टॉगल करने का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे जॉयस्टिक है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे इंडिकेटर का है, यहाँ पे हॉर्न का है, यहाँ पे कस्टम स्विच है। राइट साइड में ये इंजन किल स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर है। गाइज अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो सेम एज एडवेंचर 390 ही मिल जाता है। सामने देखेंगे तो 320 mm के डिस्क आपको मिल जाते हैं, और बाइबरी कंपनी की तरफ से यहाँ पे कैलिपर्स मिल जाते हैं, डुअल पिस्टन कैलिपर्स हैं विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। और पीछे आ जाएंगे, पीछे आपको 240 mm के डिस्क मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी बाइबरी कंपनी की तरफ से कैलिपर, सिंगल पिस्टन कैलिपर विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। गाइज अगर इंजन की बात करें तो इसमें वही 398 cc का लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे LC4C लिखा हुआ है। और पावर की बात करें तो 46 PS का पावर जनरेट करता है और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब चलिए इसके ना एग्जॉस्ट सुनते हैं। एग्जॉस्ट का साउंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। सो गाइज अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है इसमें। फ्रंट का हेडलाइट चेक करिए, इसके लाइटिंग सेटअप की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट से देखिए, जब आप ऑन करोगे ना तो लाइट कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेट होंगे, और अगर मैं इसका हायर बीम दूँ तो ये हायर बीम है, ये लोअर बीम है, और ये पास है, ठीक है। और अगर मैं हैज़र्ड दूँ तो हैज़र्ड देने के बाद देखिए इंडिकेटर्स कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेट होंगे। बैक प्रोफाइल की बात करें तो देखिए बैक प्रोफाइल से ये बाइक कैसी दिखती है, इसका आप लाइटिंग सेटअप चेकआउट करिए, इसका ब्रेक लाइट चेकआउट करिए, और इंडिकेटर चेकआउट करिए। एंड गाइज अगर मैं इसकी की निकाल दूं, ओके, हैज़र्ड ऑन है, अभी देखिए मैं इसकी की निकाल देता हूं तो हैज़र्ड आपके ऑन ही रहने वाले हैं, तो ये भी एक फीचर मिल जाता है। और हैज़र्ड आपको ऑफ करने हैं तो हैज़र्ड का बटन यहाँ पे दबाएंगे ना, तो यहाँ से तो ये ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ऑफ नहीं होगा, आपको चाबी लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप हैज़र्ड का बटन दबाइए, हैज़र्ड ऑफ हो जाएगा। सो गाइस अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 14.5 लीटर का टैंक आपको मिल जाएगा, और माइलेज की बात करें तो अराउंड 25 किलोमीटर पर लीटर का सिटी में आपको मिल जाएगा, और हाईवे पे जाएंगे तो 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक आपको निकाल के दे देगी। तो गाइस अब वर्डिक्ट पे आते हैं कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। KTM एडवेंचर 390R जो है ना, ये किसको लेनी चाहिए, ये किसके लिए बनी हुई है। तो देखिए अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, आप ऑफ रोडिंग करने वाले हो, आप ऑफ रोडिंग फोकस बाइक ही ढूंढ रहे हो, और आपका 70 to 80% ऑफ रोडिंग ही यूज़ है, तो आप एडवेंचर R की तरफ जाओ। अगर आपका टूरिंग फोकस्ड यूज़ है, अगर आपको टूरिंग करनी है, ज़्यादा टूरिंग करनी है, थोड़ा बहुत आपको ऑफ रोडिंग करनी है, 20% 30% आपको ऑफ रोडिंग करनी है, तो आप एडवेंचर S की तरफ जाओ। एंड गाइज इस बाइक को ना ऑफ रोडिंग फोकस बनाने के लिए ही, ट्रेल फोकस बनाने के लिए ही इसमें सीट हाइट इंक्रीज़ की है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, इसकी वजह से इस पूरी बाइक की हाइट ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ऑफ रोडिंग बाइक्स जो होती है ना, ऑफ रोडिंग बाइक्स आपने देखी होगी, जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग बाइक होती है ना, वो कुछ इस टाइप की ही रहती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा ही रहता है, सीट हाइट ज़्यादा ही रहता है। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग ही करनी है, आपके दिमाग में ये है कि मुझे ऑफ रोडिंग के लिए ही बाइक लेनी है, तो आप इस बाइक की तरफ जाओ। सो गाइज इन दोनों बाइक्स को लेके अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे इन दोनों बाइक्स को लेके। तो एंड तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।
है।